मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आप लोग शायद सुने होंगे। दो माता थी, दो बुढ़िया माता थी। एक थोड़ी अमीर थी, मतलब उनके पास ज़्यादा धन दौलत थे, और एक माता गरीब थी, उनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थे। लेकिन उनका दिल बड़ा था। वो जितना भी था ना उनके पास, उसमें से वो दान पुण्य करती थी। किसी गरीब को देखती थी तो उसकी हेल्प भी करती थी। लेकिन जो माता अमीर थी ना, वो माता ना दयालु नहीं थी। वो सोचती थी कि खूब धन इकट्ठे कर ले, खूब धन इकट्ठे कर ले। वो इकट्ठा करके रखती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि दोनों का ही ऐसा हुआ कि जाने का समय आया, और दोनों को ही माता को एक साथ ही उनका लिखा हुआ था। एक ही साथ दोनों की मृत्यु हो गई। और जब यमराज जी आए दोनों को ले जाने के लिए, तो दोनों को साथ में लेके गए। तो कुछ दूर जाने के बाद जब भवसागर आया, तो यमराज जी वहाँ खड़े हो गए और बोले कि माताओं, अपने अपने कर्म के फल लेकर इस भवसागर को पार कर जाओ। तो जो बुढ़िया माता थी, जो गरीब थी, दान पुण्य करती थी, वो तो भवसागर यूं ही पार कर गई जैसे रोड पार करते हैं। लेकिन जो माता अमीर थी, दान पुण्य नहीं करती थी, वो भवसागर में जो पैर रखी तो उसका पैर डूबने लग गई। वो तो माता डरने लग गई। तो बोली यमराज जी से कि महाराज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यमराज जी बोले माता ने अपने कर्म अच्छे किए थे, दान पुण्य किए थे, तो उन्होंने अपने कर्म के फल लेके भवसागर पार कर ली। अब आप भी कुछ अच्छे कर्म किए हो तो लेके भवसागर पार कर लो। तो माता बोली कि मैं तो बहुत धन इकट्ठा कर आई हूँ, कोठिला भर के आई हूँ, तिजोरी भर के रख के आई हूँ। प्लीज़ यमराज जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, मुझे बस 1 मिनट के लिए जाने दो। जितना भी धन रख के आई हूँ ना, सारा दे के आऊँगी, सारा दान पुण्य करके आऊँगी। लेकिन पता है यमराज जी क्या बोले, अब बहुत देर हो गई है माता, ऐसा नहीं होता है। जो करना था आपको पहले ही करना था। अब 1 सेकेंड के लिए भी हम आपको समय नहीं देंगे। तो आप लोग से भी कृपा करके हाथ जोड़ के विनती है कि जितना भी है आप लोग के पास, गरीबों का दान करें, हेल्प करें सबकी। बस संदूक भरने से कुछ नहीं होता है। वहाँ कुछ लेके नहीं जाना है, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है। हाँ ना लड्डू? तो मेरे लड्डू को राधे राधे बोलिए। राधे राधे लड्डू।